चलिए, तो टू ब्लॉक सिस्टम्स पढ़ना है हम लोगों को। टू ब्लॉक सिस्टम्स क्या होता है, जैसे देखिए एक ब्लॉक है, लेट्स से इसका मास 5 kg है, इसके ऊपर आप एक दूसरा ब्लॉक प्लेस करते हैं, लेट्स से इस ब्लॉक का मास 2 kg है। अब 5 kg और 2 kg के जो दो ब्लॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो व्हाट विल हैपन, हाउ विल दे बी मूविंग, जब फोर्सेस लगेंगे तब क्या होगा इनके ऊपर। तो ये जब हमें समझना है, तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जब आप फोर्स लगाओगे, मान लो इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ में मूव करेगा या मूव करेगा, उसको मूव कराने के लिए हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स चाहिए। तो वो हॉरिजॉन्टल में फोर्स जो ऊपर वाले ब्लॉक को मूव कराएगा, वो कौन सा फोर्स रहेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक्ट कर रहा है। हम ये इसके पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऊपर के ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शंस अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूं, तो इसी एग्जांपल में फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे, आगे की पीछे, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। रीजन ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा क्योंकि आप ये नीचे वाले ब्लॉक को आगे खींच रहे हैं एफ से, तो उसका मोशन आगे है, ऊपर वाले का भी कोई मोशन नहीं है। विदाउट फ्रिक्शन कोई मोशन नहीं है। हमको रिलेटिव मोशन रोकना है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले को आगे बढ़ने से रोकना है, तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, पीछे, और ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। तो ये फ्रिक्शन का यहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर रहेगा। और मान लीजिए अभी ये सरफेस इज frictionless. For now we will take this surface as frictionless. तो अब एक हमें ये सवाल रहता है कि फ्रिक्शन लगेगा, ये अंडरस्टूड है। अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक। डब्बे मूव करेगा 5 kg का, ये गारंटीड है क्या, मूव तो करेगा, फोर्स लग रहा है, जमीन का फ्रिक्शन है नहीं, तो मूव तो करेंगे, ये ब्लॉक्स मूव तो करेंगे। अब इनके ऊपर फ्रिक्शन जो लगेगा ये स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, ऊपर वाले के लिए स्टैटिक, नीचे वाले के लिए काइनेटिक। अबे बेशरमो, एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों एक स्टैटिक काइनेटिक कैसे हो सकता, दोनों सेम ही बीच का फ्रिक्शन है, जमीन के साथ थोड़ी फ्रिक्शन है। जमीन के साथ रहता तो फिर हम बोलते कि हाँ ये काइनेटिक ये स्टैटिक है। ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक स्टैटिक काइनेटिक कैसे लग सकता है, दोनों सेम ही फ्रिक्शन है। ब्लॉक के बीच में स्टैटिक लगेगा, ब्लॉक के बीच में स्टैटिक लगेगा नहीं, ब्लॉक्स के बीच में काइनेटिक लगेगा नहीं, दोनों भी गारंटीड नहीं है। वी कैन नॉट से दैट इफ इट इज गोइंग टू बी स्टैटिक और इफ इट इज गोइंग टू बी काइनेटिक, यू कैन नॉट बी श्योर। हाउ विल वी बी श्योर कि स्टैटिक है काइनेटिक, तो दैट विल कम विद द वैल्यूज ऑफ दिस फोर्सेस। मैं 2000 न्यूटन लगा दूंगा तो गारंटीड है कि फ्रिक्शन काइनेटिक रहेगा, ठीक है। 1 न्यूटन लगाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी स्टैटिक। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, यही हमारा टू ब्लॉक सिस्टम का पूरा एक पार्ट है कि हाउ डू वी नो व्हेन विल द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स बी स्टैटिक एंड द और इट विल बी काइनेटिक। ये पक्का है कि दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे, मूव नहीं करेंगे ऐसा है क्या, नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पक्का है कि दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे। अब दोनों मूव करेंगे फिर भी स्टैटिक क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों साथ मूव करेंगे। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 1, नीचे वाले का भी एक्सेलरेशन 1, तो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन इज 0, तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन इज स्टैटिक। फ्रिक्शन 0 नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन 0 हुआ तो ऊपर वाला मूव करेगा ही नहीं। आप बोलोगे सर हमने फ्रिक्शन लगाया ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं लगाया तो क्या हुआ, ऊपर वाला रेस्ट पे, नीचे वाला तो पक्के से मूव करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा, जमीन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, आगे फोर्स लगा रहे तो ये तो मूव करेगा, तो रिलेटिव मोशन आएगा, पक्का है रिलेटिव मोशन आएगा। बट फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन रोकने की कोशिश करता है। तो हमने जो बोला कि फ्रिक्शन 0 है, ये हमने गलत बोला, हमें फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो हमने फ्रिक्शन लगाया, कुछ एफ पीछे लगाया, कुछ एफ आगे लगाया, क्लियर, कुछ एफ पीछे लगाया, कुछ एफ आगे लगाया।
अब हम लोग को ये फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा कि काइनेटिक, ये कैसे चेक करते हैं? तो हम लोग एक फोर्स की वैल्यू और एक म्यू की वैल्यू के सेट के लिए चेक करते हैं। बाद में थोड़ी देर में हम वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे कि ना हमको दिया है कि फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे तो हम वो भी क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी फॉर नाउ लेट्स डू रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चंस व्हिच इज लेट्स से द फोर्स इज 21 न्यूटन्स एंड द म्यू इज 0.5। तो सबसे पहले तो हम बढ़िया प्यार से फटाफट लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। कितना होगा? 10 न्यूटन्स। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे मान लो, एज्यूम बोथ मूव टुगेदर। एज्यूम बोथ मूव टुगेदर, हमेशा पहले ये एज्यूम कर लेना है कि दोनों साथ चल रहे हैं। अब अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10। अबे बेशरमो, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। वैल्यू 10 है, फिक्स्ड है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की? नहीं, फ्रिक्शन स्टैटिक जैसे जरूरत है वैसे आएगा। फ्रिक्शन 10 लगेगा क्या स्टैटिक वाला? नहीं, 10 लगेगा नहीं। तो कितना लगेगा? 9 लगेगा, 8 लगेगा, 7 लगेगा, 6 लगेगा? हमें नहीं पता कितना लगेगा, हम उसको अननोन मानेंगे। हम बोलेंगे कि भाई 2 किलो का ब्लॉक है, फ्रिक्शन आगे लग रहा है F, एक्सेलरेशन आगे आ रहा है F इक्वल्स टू क्या कर लिया? 2a। 5 किलो का ब्लॉक है, आगे लग रहा है 21, पीछे लग रहा है F। एक्सेलरेशन आगे a से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? सेम रहेगा, हमने माना ही है बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 21 माइनस F इज इक्वल्स टू 5 इंटू a। तो 21 माइनस 2a इक्वल्स टू 5a। तो 21 is 7a। a equals to 3 meters per second square। Acceleration is 3 meters per second square। अभी तो हम सब assumption में ही खेल रहे हैं। अब जैसे ही हमने acceleration निकाला, हमने friction निकाल लिया। friction will be what? 6 न्यूटन। तो आप बोलोगे क्या फ्रिक्शन 6 लग सकता है? फ्रिक्शन क्या लग सकता है? 6 लग सकता है क्या? यस, फ्रिक्शन 6 लग सकता है। तो हम बोलेंगे अरे वाह, फ्रिक्शन 6 लग सकता है, मतलब जो हमने तुक्का मारा था वो तुक्का सही है। एंड बोथ द ब्लॉक्स विल very much move together and the friction will be static and the acceleration will be 3 meters per second square for both the blocks। acceleration will be 3 meters per second square for both the blocks। लेट्स से मैं सॉल्व करता और ये फ्रिक्शन आ जाता था 12 न्यूटन, 11 न्यूटन, तो हम बोलते थे अरे फ्रिक्शन 11 नहीं हो सकता, मतलब जो आपने माना है वो गलत है। अब जैसे ही आपने जो माना है ये गलत हो गया, तो आप बोलोगे दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव कर रहे। दोनों अलग मूव कर रहे तो फ्रिक्शन कौन सा लगाएंगे हम? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक 10 लगेगा कि 10 से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अबे 10 लगेगा ना, फ्रिक्शन 10 ही लगेगा, क्यों कम लगेगा? फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स्ड है। हमको दिया, आप अगर म्यू एस इज लेस देन म्यू के इज लेस देन म्यू एस सोच रहे हो तो दिया थोड़ी है कि म्यू के अलग है, तो हमको म्यू के और म्यू एस को क्या मानना है? सेम ही मानना है। स्टैटिक फ्रिक्शन 10 से कम लगेगा, बट काइनेटिक की वैल्यू तो फिक्स्ड है कि भाई 10 है, तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले में फ्रिक्शन 10 का लगाओगे, नीचे वाले में फ्रिक्शन 10 का पीछे लगाओगे और टकाटक एक्सेलरेशंस निकाल के सॉल्व करके आंसर्स बोल दोगे। कब? जब ये assumption फेल हो जाएगा। ये assumption सही है तो ये assumption के हिसाब से ही फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है क्या? थोड़े से आपके कष्ट बचाने के लिए, जब आपने एज्यूम कर लिया दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं,
आप 2 kg 5 kg को दो अलग अलग ब्लॉक्स नहीं मानते हुए 2 + 5 7, आगे फ्रिक्शन आगे फोर्स 21। फ्रिक्शन कितना लगाएंगे, पीछे लगाएंगे कि आगे लगाएंगे? अरे कहीं नहीं लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर, नेट फोर्स 0। तो आप नेट फोर्स 21 आगे लगाया, टोटल मास कितना है 7 है, तो 21 इक्वल्स टू 7 × a, एक्सेलरेशन कितना आ गया 3। बट फिर खत्म नहीं हुआ, एक्सेलरेशन 3 के बाद ये डायग्राम बनाई और फिर हमने बोला f इक्वल्स टू 3a, f इक्वल्स टू 2 × a, की वैल्यू 3 डाली, f की वैल्यू 6 निकाली। फिर हमने बोला अरे वाह ये हमारा तुक्का सही लग गया, मतलब ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अरे समझा गया सबको? कहाँ खोए हैं सर आप? कहीं नहीं? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी 2 ब्लॉक सिस्टम है, थोड़ी देर में 3 ब्लॉक सिस्टम करेंगे, सब उड़ने लग जाएगा। क्या है, ये तो हमारा सब कुछ सेम है पिछले क्वेश्चन के जैसे। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हम लोगों का? अबे एक्सेलरेशन तो 3 आएगा, दोनों साथ मूव करेंगे तो कंबाइंड सिस्टम में फोर्स तो 21 न्यूटन, कहीं पे भी लगाओ, ऊपर वाले पे लगाओ कि नीचे वाले पे लगाओ, एक्सेलरेशन तो 3 लेंगे। एक्सेलरेशन तो 3 लेंगे, कंबाइंड भी अगर हम लोगों ने माना, ये अलग बात है कि चलो पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम नहीं है, ये आपकी नींद खुली हुई है तो आपको ध्यान में आ गया, वेरी गुड। बट ये एक्सेलरेशन तो 3 मानूंगा मैं, यानी मानूंगा कि आएगा जब दोनों को साथ में सॉल्व करना है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो बोथ मूव टुगेदर। अब जैसे ही आपने दोनों को साथ में मूव कराया, आपने फटाफट सॉल्व करके एक्सेलरेशन इज 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत है कि यहां तक? नहीं, बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला कि भाई मैं 2 kg के डब्बे पे क्या फोर्सेस लगाऊं? 21 न्यूटन आगे, फ्रिक्शन लगाऊं पीछे, एक्सेलरेशन इज 3 आगे। फ्रिक्शन पीछे लगेगा ये समझ रहा है कि 2 kg पे? आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में फ्रिक्शन आगे लगाया था 2 kg पे, बट अभी क्या है 2 kg पे ही फोर्स लग रहा है, तो 2 kg की आगे जाने की टेंडेंसी है, तो 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे। 5 kg की मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, तो 5 kg को आगे। तो 21 माइनस f इज इक्वल्स टू मास इज 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 3, तो 21 माइनस 6 इज इक्वल्स टू f is equals to 15 meters per second, सॉरी तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर? नहीं हुआ। 15 हो सकता क्या फ्रिक्शन? नहीं, लिमिटिंग कितना है 10। अरे 6 नहीं है रे, लिमिटिंग कितना है 10 है। 10 है लिमिटिंग, ठीक है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ इट इज 6 और इवन इफ इट इज 10, ठीक है। लिमिटिंग कितना है अभी इसमें 10 है, सेम क्वेश्चन अगर पिछले वाला, तो लिमिटिंग कितना है 10 है। क्या फ्रिक्शन 10 रह सकता है? नहीं, मतलब सॉरी 15 रह सकता है? नहीं, तुम्हारे साथ रह के मैं भी भूल रहा हूँ फिजिक्स। क्या फ्रिक्शन 15 रह सकता है क्या? नहीं, तो फ्रिक्शन 15 नहीं रह सकता। तो अगर फ्रिक्शन 15 नहीं रह सकता, मतलब हमने जो अजम्पशन माना था वो गलत है। अब जैसे ही हमारा अजम्पशन गलत हो गया ना, उसके बाद लाइफ इज रिलेटिवली सिंपलर। 2 kg 21 न्यूटन आगे, 5 kg। अब क्या होगा, दोनों के बीच का फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक की वैल्यू हमें पता है, फिक्स्ड है कि 10 ही लगनी है, उसमें कोई देयर इज नो स्कोप ऑफ एम्बिग्विटी, उसमें एफ मानने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक की वैल्यू आप बोल नहीं सकते कितनी है, वो जरूरत जितनी है उतनी लगेगी। वहां जरूरत 15 की है, वो लग नहीं पा रहा है। पिछले क्वेश्चन में जरूरत 6 की थी, 6 लग सकता था, तो 6 में काम चल गया।
तो यहाँ पे स्टैटिक में आपको जैसे जरूरत कितने की है वो निकालना पड़ता है, काइनेटिक में जरूरत का कोई हिसाब नहीं, काइनेटिक 10 ही लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो इसका एक्सेलरेशन 11/2 और इसका एक्सेलरेशन 2। समझा गया सबको? तो फोर्स कहाँ लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों साथ मूव करेंगे तो क्या होगा वो भी हमने देख लिया, दोनों अलग मूव करेंगे तो क्या होगा वो भी हमने देख लिया। क्लियर है क्या? अब हमारे यही दो डब्बे, साथ में हम जमीन पे भी फ्रिक्शन लगा लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो पहला अजम्पशन क्या है? बोथ मूव टुगेदर। तो जब दोनों साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी 5। क्लियर है क्या सबको? तो एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अबे बेशरमो, जमीन का फ्रिक्शन तो लगेगा ना पीछे। वो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक है। वो तो लगना ही है, दोनों साथ मूव कर रहे ठीक है, बट दोनों मूव कर रहे हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन, इसमें एक स्टेप और वैसे बढ़ना चाहिए, ये वैल्यूज मैंने सेट करके दी थी, मैंने वो स्टेप बोला नहीं। कि पहला अजम्पशन तो ये कि मान लो कि दोनों मूव ही नहीं कर रहे, दोनों मूव नहीं कर रहे, तो आगे कितना लग रहा है? 35। यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 7। तो 35 आगे लग रहा है, तो क्या 7 से काम चल जाएगा क्या? नहीं। तो ये मूव नहीं करें दोनों, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे ये दोनों के बीच का, ये जमीन का म्यू जो है 0.5 के बदले 0.7 कर दूं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 49। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 49 आ गया, तब क्या हुआ? 35 आगे लग रहा था, 49 पीछे लग सकता है। 35 जैसे ही पीछे लगा, मेरा 5 किलो रेस्ट पे, 5 किलो मूव नहीं कर रहा था, 5 किलो 2 किलो के बीच के फ्रिक्शन का काम ही नहीं है। तो वो तो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट सवाल हो गया कि भाई अगर म्यू 0.7 आ गया तब तो क्या होगा कि बोथ मूव टुगेदर का भी हिसाब नहीं है, बोथ आर एट रेस्ट। अभी हमने ये क्वेश्चन में हमने पहले चेक कर लिया, आगे 35 लग रहा है, पीछे 35 लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दोनों मूव कर रहे हैं और साथ मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही दोनों मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां फ्रिक्शन क्या लगेगा? 7। तो यहां फ्रिक्शन अगर 7 लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 4। क्लियर सबको? अब 2 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 2 किलो पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। F इक्वल्स टू 2 इंटू ए, विच इज इक्वल्स टू 8। क्या 8 न्यूटन लग सकता है? हाँ ना बोलो। लग सकता है 8 न्यूटन। तो हमारा अजम्पशन सही है। क्लियर सबको? पक्का? So our assumption is correct that both the bodies will move together. They will move at an acceleration of 4 meters per second square. Let's check for 5 kg just for a second. क्या 5 kg के फोर्सेस सेट हो रहे हैं? 35
पीछे कितना 7, यहाँ कितना 8, 35 माइनस 7 माइनस 8 कितना हो गया 20। एक्सेलरेशन कितना आ गया 4। हो रहा है सेट? यस आ रहा है बराबर, तो करेक्ट है। क्लियर है क्या सबको? अब यही सवाल क्या होगा? एज्यूमिंग बोथ मूव टुगेदर, एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ना बोलो। क्या हुआ, क्या गलत है भूमि जी? सही है। हाँ बोल रहे क्या गलत है? सही है। सही है, उसमें कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। जब दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो आगे कितना लगेगा 35। जमीन का एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जमीन का फ्रिक्शन कितना लगेगा 7। तो 35 माइनस 7 28, मास 7, एक्सेलरेशन 4। नो प्रॉब्लम विद इट, एक्सेलरेशन 4 रहेगा, बिल्कुल बराबर है। अब ये जैसे ही दोनों साथ मूव करके एक्सेलरेशन 4 से आगे बढ़ेंगे, बढ़िया। अब दोनों जब 4 के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, 2 kg पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस पे क्या हो रहा है 35 आगे लग रहा है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे। एक्सेलरेशन क्या हो गया आगे 4। 35 माइनस एफ इज 2 इंटू 4। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 27 न्यूटन। क्या एफ 27 होना संभव है? नहीं है। F27 नहीं हो सकता। F27 नहीं हो सकता, मतलब दोनों साथ नहीं है। ये दिस इज अ प्योर कोइंसिडेंस, यानी आई वुड नॉट इवन से कोइंसिडेंस, वैल्यूज उस तरीके से सेट की हुई है कि ऊपर वाला और नीचे वाला साथ मूव नहीं कर रहे जब फोर्स ऊपर लग रहा। ऐसा कोई अपने मर्जी का नया थंब रूल बना के मत घूमना कि ऊपर वाला जब फोर्स लगता है तब वो साथ में मूव नहीं करते। हमारे नए थियोरी कंसेप्ट बनाने को हमको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 10। तो इसका एक्सेलरेशन 3/5, इसका एक्सेलरेशन 25/2। तो ये हमारे दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशंस आ गए। अरे बोलो पक्का? पक्का? क्या हुआ? हाँ, तो दैट इज द बेसिक ऑफ अ टू ब्लॉक सिस्टम। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अभी तो मैंने फोर्सेस लगाए, आपने चेक किया। अब हम उल्टा सवाल करते हैं कि आप सवाल बनाइए, आप सोचिए कि कितना फोर्स लगेगा तो साथ में मूव करेंगे और कौन से फोर्स पे साथ में मूव नहीं करेंगे। जीरो नहीं दिया है मतलब जीरो। अब
सॉल्व मत करिए, पेन उठाए बिना सॉल्व करना है। मेरा सवाल ये है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं, कितना लगा सकता हूं कि दोनों साथ चले, लिमिट कितनी है, क्योंकि ये आपको समझ रहा है कि फोर्स बहुत कम रहेगा, मान लो 0 न्यूटन लगा रहा हूं तो दोनों साथ चल रहे हैं जीरो के एक्सेलरेशन से। बहुत कम लगा लिया, 1 न्यूटन लगा लिया, तब भी दोनों क्या करेंगे, साथ चलेंगे। जैसे जैसे बढ़ाऊंगा मैं फोर्स, वैसे वैसे उसका साथ चलने के चांसेस कम होते जाएंगे। एक समय आएगा कि इससे ज्यादा फोर्स हो गया तो वो साथ नहीं चलेंगे, तब वो अलग हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि हम अभी बात कर रहे हैं कि भाई कुछ फोर्स, ये समझ रहा है क्या कि भाई फोर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे कुछ फोर्स तक तो ये साथ में चलेंगे, कुछ फोर्स के बाद ये साथ में चलना बंद हो जाएगा। बराबर है। एक वैल्यू ऑफ फोर्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जब पहले एग्जांपल लिया था, मैंने बोला 2000 न्यूटन लगेगा, तब गारंटी है कि दोनों अलग ही चलने वाले हैं। तो एक फोर्स के कुछ तो भी एक लिमिट के फोर्स के ऊपर चले गए आप, तो वो दोनों क्या करेंगे, अलग मूव करेंगे। उससे कम पे रहे तो दोनों साथ मूव करेंगे। अब वो लिमिट कैसे निकाल सकते हैं आप, वो सोचिए। नीचे म्यू जीरो है अभी, 48 नहीं। बोले धनुश्री जी कैसे। अच्छा, आपने वो अपन जो सॉल्व करे थे उसको सॉल्व किया, ठीक है, करेक्ट है ना, आंसर करेक्ट है। अप्रोच आपने, मैं जो सोच बोलना चाह रहा था अप्रोच, उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट, आप जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच मैं आपको देता हूँ। बाकी आपका आंसर इज 120 करेक्ट, अप्रोच भी बराबर है, गलत नहीं है उसमें। अब ये सोचिए कि दोनों साथ में मूव करना कि नहीं करना, ये डिसाइड करने की लिमिटेशन किसकी है, फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन किसको मूव करा रहा, ऊपर वाले को। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कितना लग सकता है, पूरा दम लगा लोगे तब भी 48। जब पूरा दम लगाओगे तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। वो इस केस में कितना है, 48। क्योंकि ऊपर वाला खुद के दम से तो चल नहीं रहा, ऊपर वाला सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे पे है। फ्रिक्शन पूरा दम लगाने में भी कितना ये कर पा रहा है, 48 तक जा पा रहा है। अब जैसे ही ऊपर वाले पे आपने बोला फ्रिक्शन 48 है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6। 8 किलो का मास है, 48 फ्रिक्शन लग सकता है, 6 का एक्सेलरेशन हो गया मैक्सिमम। 6 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है कि ऊपर वाले का, नहीं। अगर ऊपर वाले का 6 से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता तो दोनों को साथ में मूव करना है, तो नीचे वाले का भी एक्सेलरेशन 6, यानी कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन 6। सीधी भाषा में बोलूं तो ऊपर वाले का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो साथ में मूव कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 6। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर 6 होगा, टोटल मास कितना है, 20 kg, फोर्स कितना आया, 120 न्यूटन। समझा गया मैंने क्या बोला, कि भाई जो डब्बा सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे पे है, जब मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा तो उसके बीच में फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो जो उसको फ्रिक्शन मूव करा रहा है उसको फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है, मैंने निकाल लिया। फ्रिक्शन उसको कितने का एक्सेलरेशन दे सकता है, 6 का। तो फ्रिक्शन उसको 6 का एक्सेलरेशन देगा, मतलब टोटल कंबाइंड सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, 6। मास कितना है कंबाइंड, 20। फोर्स कितना हो गया, 120। क्लियर है क्या। अब यही खेल हमने फोर्स एफ नीचे नहीं लगाया, ऊपर लगाया। अब मैं मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं ताकि दोनों साथ मूव करें।
फोर्स एफ ऊपर नहीं लग रहा है, फोर्स ए नीचे नहीं लग रहा है, फोर्स एफ ऊपर लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे। कितना मैं मैक्सिमम लगा सकता हूं ताकि दोनों साथ मूव करें? बोलिए राघव जी, कितना फोर्स लगा सकता हूं ताकि दोनों साथ मूव करें? बताइए तन्वी जी। तन्वी जी बोल रही है 80। गार्गी जी 80 न्यूटन इज करेक्ट। आप देखिए फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन के भरोसे पे कौन है? नीचे वाला। नीचे वाला अगर फ्रिक्शन के भरोसे पे है, नीचे फ्रिक्शन कितना लग सकता है? ए, हाँ नीचे वाले पे फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 48। फ्रिक्शन तो वही लगेगा, एक्शन रिएक्शन पे तो ऊपर वाले पे भी 48 लग सकता है, नीचे वाले पे भी 48। नीचे वाले का मास कितना है? 12। तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 4। तो कंबाइंड मास का मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? 80 न्यूटन। भाई 80 तक के लगाओगे तो कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 होगा, 80 से ज्यादा लगाओगे तो कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा आने वाला है। जब 4 से ज्यादा आएगा मुझे गारंटी है नीचे वाला 4 से ज्यादा का एक्सेलरेशन ले ही नहीं सकता। ले सकता कि नीचे वाला 4 से ज्यादा का एक्सेलरेशन नहीं। तो मैं सीधा भी बोल सकता हूं कि दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, ये समझ में आया है तो। नहीं तो फिर आप आंख बंद करके हमने जो किया, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालो, फिर फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा आ गया तो गलत अजम्पशन है, फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम आ गया मतलब हम खुश हो जाएंगे, हमारा अजम्पशन करेक्ट है और जो एक्सेलरेशन निकला वो हमारा फाइनल आंसर है। समझा सबको? कोई कुछ बोल रहा था, कुछ पूछ रहा था, किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला किसी ने कुछ, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ी गंदगी और करेंगे अब। नहीं, 3 ब्लॉक सिस्टम्स तो करेंगे ही, वो गंदगी तो पे तो आएंगे हम। पहले इसी में गंदगी करते हैं। फोर्स लग रहा है नीचे, जो डायग्राम दिया है वही हमारा सवाल है। और अब हमने सवाल आसान वाला नहीं पूछा है। अब मैंने जितने एग्जांपल करा दिए उसके बाद वो आसान है कि फोर्स कितना है तो एक्सेलरेशन कितना है। वो हमारा सवाल वो नहीं है कि फोर्स कितना है तो एक्सेलरेशन कितना है। हमारा सवाल है कितना लगा लूं कि दोनों साथ में मूव करेंगे बिना पेन के। यानी पेन के बिना इन द सेंस आप कोई कैलकुलेशन करना है यूज करो पेन, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वी डोंट वांट टू कम बाय वो पूरी मेथड और इक्वेशन से नहीं, सोच के ही वो आएगा। सोचोगे तब जाके वो क्या होगा, जब वो ये थिंकिंग डेवलप होगी ओरली करने की, तब 3 बॉडी वाले डायग्राम्स पेन लेके सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर इसमें पेन लगेगा तो फिर 3 बॉडी में गड़बड़ होगा। फोर्टी इज रॉन्ग। अरे तुम ऐसा सोचो, जमीन का ही फ्रिक्शन नहीं था तभी 80 पे साथ में 120 पे 120 पे थे ना, 120 पे साथ में चल रहे थे। अब तो 120 से तो ज्यादा आएगा आंसर। डायग्राम वायग्राम बनाना है, सवाल यूज कीजिए, उसके पेन यूज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि पेन यूज नहीं करना। डायग्राम वायग्राम बनाने के लिए यूज कीजिए, बट डोंट फ्रेम इक्वेशंस फ्रेम करके कि भाई इसका एफ है ये है तो फिर एफ माइनस दिस इज इक्वल्स टू एम ए, और वो इक्वेशंस पूरी वैसे फ्रेम करके मत करिए। यानी 160 इज करेक्ट। आज भी करना क्या है, करना वही है। फ्रिक्शन के भरोसे पे कौन है? ऊपर वाला है। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कितना लग सकता? 48। तो एक्सेलरेशन कितना हो सकता? 6। कंबाइंड सिस्टम का 6 का एक्सेलरेशन है तो कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए? 120।
बस अब उसमें क्या हो गया कि जब ये मूव करेंगे साथ में तो नीचे जमीन पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। कितना लगेगा काइनेटिक? 40। मुझे 120 नेट फोर्स चाहिए आगे। अभी नेट फोर्स कितना है आगे? एफ एफ माइनस 40, एफ माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6। एफ कितना आ गया? 160 न्यूटन्स। समझा क्या? 160 का फोर्स लगेगा तो वो दोनों साथ मूव करेंगे। क्लियर है क्या? अगला सवाल, यही फोर्स एफ हमने ऊपर लगाया। अब वो आपको इक्वेशन इक्वेशन बना के थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, तो करिए, ट्राई करिए। यानी है वो भी लॉजिकल ही पूरा प्योर अप्रोच। डायग्राम्स वायग्राम्स स्पेशली बना के सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। फोर्स ऊपर लगाया है, अगले वाले में काम नहीं करेगा ना वो लॉजिक। अभी अब भी वो जो अगला वाला, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी ये जो अगला वाला फोर्स है उसमें भी तो सोचने को वैसा सोच सकता, बट उसमें वो लॉजिक काम नहीं करेगा ना, इसके लिए मैंने वो लॉजिक नहीं दिया। क्या किया? तेरा यानी शायद मैंने मेरे कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, वो आंसर यानी अप्रोच बराबर है, वही है 2/3 40/3 40/3 प्लस। एक सेकंड बेटा। हाँ, कैलकुलेशन में गड़बड़, तूने अप्रोच बराबर किया था, एक बार देख तू क्या बोल रहा था उसके आगे का, वहां तक के जो तूने बोला वो बराबर है। 160/3 इज करेक्ट, गुड। काफी सारे लोगों का आया है 160/3, तो 160/3 इज करेक्ट। देखिए क्या है, फंडा वही है, फोर्स ऊपर लग रहा। फोर्स किस पे लग रहा? ऊपर वाले पे। अगर फोर्स ऊपर वाले पे लग रहा है तो फ्रिक्शन के भरोसे पे कौन है? नीचे वाला। अब फ्रिक्शन ये इसको आगे कितने फोर्स से बढ़ा सकता? 48। बट जब फ्रिक्शन इसको आगे बढ़ाएगा, जमीन का फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? 40। तो 48 माइनस 40 कितना हो गया नेट फोर्स? 8 इज इक्वल्स टू 12 इंटू ए मैक्स, 12 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ए मैक्स कितना हो गया? 8/12 विच इज 2/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया मैक्सिमम? 2/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 8 kg के अगर हम लोग यानी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 8 kg पे हिसाब लगाया तो एफ आगे, 48 पीछे, और एक्सेलरेशन 2/3। एफ निकाल सकते हो, या कंबाइंड सिस्टम के लिए हिसाब लगाना है तो कंबाइंड सिस्टम के लिए बना लो, 20 आगे ए, 20 का मास, 40 पीछे, एफ आगे, एक्सेलरेशन इज 2/3। तो एफ माइनस 40 इज इक्वल्स टू मास इज 20 इंटू 2/3। तो एफ इज इक्वल्स टू 40 प्लस 40/3। तो फोर्स कितना आ गया? 160/3। अरे क्लियर? नकी? पक्का? अरे बोलो। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट टू ब्लॉक्स सिस्टम। अब इसके बाद आता है
3 blocks system.